आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 137। एक एक शब्द मुसलमानों से शेयर किया करते। इसी अल्लाह ने हजरत मूसा जी को तौरेत किताब का ज्ञान दिया था जो एक ही बार में उतारी थी। उस तौरेत पुस्तक के ज्ञान के आधार से मूसा जी सत्संग फरमा रहे थे। एक सत्संगी ने पूछा, है मूसा, वर्तमान में सबसे बड़ा इल्मी विद्वान कौन है? हजरत मूसा ने कहा कि मैं विश्व में सबसे बड़ा इल्मी हूँ। इस बात से नाराज होकर अल्लाह ने मूसा से कहा कि तेरा ज्ञान तो अलखिजर के ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को प्राप्त करने मूसा अलखिजर के पास जाता है, बिना ज्ञान लिए वापस आ जाता है। मूसा जी को तो यह विश्वास था कि मेरे को ज्ञान कादर अल्लाह का दिया हुआ है, इसलिए अपने को सबसे विद्वान कहा। फिर वह अल्लाह ज्योति निरंजन काल कहता है कि तेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। यदि तौरेत का ज्ञान यथार्थ ज्ञान के जो अलखिजर के पास था उसके सामने कुछ भी नहीं था, तो उसे हजरत मूसा को किस लिए बताया? जब मूसा जी अलखिजर के पास ज्ञान लेने गया और खाली लौट आया तो उसे वह यथार्थ ज्ञान बता देना चाहिए था। वह ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को भी नहीं बताया। उसे भी कह दिया कि कादर सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले कादर अल्लाह के विषय में यथार्थ ज्ञान किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे स्पष्ट है कि हजरत आदम से हजरत मोहम्मद जी तक को अधूरा ज्ञान देने वाला तथा मांस खाने व लड़ने की प्रेरणा करके पाप करवाने वाला ज्योति निरंजन काल है। इसी काल ब्रह्मा ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। जिस समय चचेरे व ताऊ के भाइयों कौरवों तथा पांडवों के बीच राज्य के बंटवारे के लिए युद्ध होने वाला था, दोनों की सेनाएं लड़ने के लिए आमने सामने खड़ी थी। पांडव योद्धा अर्जुन ने अपने चचेरे भाइयों व भतीजों को देखा जो लड़ने के लिए मैदान में खड़े थे। तब दया उत्पन्न हो गई कि जिन भाइयों के बच्चों को गोद में लेकर प्यार किया करते, आज उनको मारने के लिए तैयार हूँ। विचार किया कि लड़ाई में अनेकों सैनिक मारे जाएंगे, उनकी पत्नियां विधवा होंगी, अनेकों बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरे को घोर पाप लगेगा। इसलिए युद्ध न करने का निर्णय लेकर हथियार डालकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अर्जुन के युद्ध से मना कर देने पर युद्ध नहीं होना था। जब काल ब्रह्मा ज्योति निरंजन ने देखा कि युद्ध नहीं होगा, तब अपने पुत्र श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण के, जिसको अपना नबी बनाकर उस समय भेज रखा था, उसके शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके गीता पुस्तक का ज्ञान कहा तथा कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर, तेरे को तो केवल निमित्त मात्र बनना है। इन सबको मैंने मार रखा है। परंतु अर्जुन मानने को तैयार नहीं था। कह रहा था कि हे कृष्ण, भाइयों रिश्तेदारों को मारकर राज प्राप्त करने से अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न खाना पसंद करेंगे। मैं युद्ध नहीं करूँगा। काल ने गीता अध्याय 2 के श्लोक 37 में अर्जुन को बहकाया कि हे अर्जुन, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जन्नत प्राप्त करेगा, यदि युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का राज प्राप्त करके राज का सुख भोगेगा। गीता अध्याय 2 के श्लोक 38 में कहा कि जय और पराजय, लाभ और हानि और सुख दुख। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 138 को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। जब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो अर्जुन को डराने के लिए अपना विराट विकराल काल रूप दिखाया। उसे देखकर अर्जुन डरकर कांपने लगा और युद्ध के लिए मान गया। महाभारत नाम से युद्ध हुआ जो एक प्रकार का विश्व युद्ध था। उसमें लाखों सैनिक मारे गए, पांडव जीत गए। पांडवों में से बड़े युधिष्ठिर थे जो राजा बने। युधिष्ठिर को स्वप्न में बिन सिर के मानव के धड़ दिखाई देने लगे। युद्ध में विधवा हुई सैनिकों की पत्नियां विलाप करती दिखाई देने लगी। युधिष्ठिर भयभीत होकर जाग जाता, फिर नींद नहीं आती थी, खाना पीना भी छूट गया, आंखें फटीफटी रहने लगी। युधिष्ठिर के अन्य चारों भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने भाई की यह दशा देखी। युधिष्ठिर से कारण जाना तो बताया, मुझे रात्रि में नींद नहीं आती, नींद आती है तो भयंकर स्वप्न देखकर डरकर बैठ जाता हूँ। पांडवों के गुरु श्री कृष्ण जी थे, जिसके शरीर में प्रवेश करके काल प्रभु ने गीता का ज्ञान अर्जुन पर उतारा था। अर्जुन मान रहा था कि गीता पुस्तक का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बताया है। अपने गुरु जी के पास पांचों भाई गए तथा युधिष्ठिर की समस्या बताई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने युद्ध में बंधुओं
भाइयों, भतीजों आदि को मारा है। उस पाप के कारण यह संकट राजा पद पर विराजमान होने से युधिष्ठिर को हुआ है। इसके समाधान के लिए एक अश्वमेघ यज्ञ करो। उसमें पूरी पृथ्वी के साधु, संत, ऋषिमुनि व रिश्तेदार तथा स्वर्ग के देवता आदि आदि को उस यज्ञ में भोजन खाने के लिए निमंत्रण दो। यह बात श्री कृष्ण के मुख से सुनकर अर्जुन पांडव को ध्यान आया कि जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी थी, मैं युद्ध न करने के लिए कह रहा था। श्री कृष्ण ने कहा था कि युद्ध कर ले, तेरे को पाप नहीं लगेगा। मेरे लाख बार मना करने पर भी नहीं माना, युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। कितने मानव मारे। अब कह रहा है कि तुमको युद्ध में मानव मारने के पाप के कारण यह संकट आया है, जिसके समाधान में उस समय के अरबों रुपए खर्च होने थे। भाई की जान संकट में थी, इसलिए सब्र किया। यज्ञ की गई, युधिष्ठिर स्वस्थ हुआ। फिर श्री कृष्ण जी के पूरे कुल का, सब बालक, वृद्ध, युवा, कृष्ण समेत सब परिजन व भाई बंधुओं का दुर्वासा द्वारा श्राप दिलाकर काल ज्योति निरंजन ने नाश करवाया। 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के कुल के व्यक्ति थे, आपस में लड़कर मर गए। श्री कृष्ण को भी एक शिकारी ने मारा। काल ने अपने नबी श्री कृष्ण को भी नहीं बख्शा। उनकी आंखों के सामने उनका सर्वनाश हो गया। पांडवों को राज्य भी पूरी आयु नहीं करने दिया। जब श्री कृष्ण जी मरने लगे तो पांचों पांडवों से कहा कि तुम्हारे सिर पर युद्ध किए पापों का दंड बहुत अधिक है। तुम पांचों हिमालय पर्वत के ऊपर जाकर तप करो, वहीं मरो। युद्ध में किए पाप समाप्त हो जाएंगे। पांचों पांडवों राज्य त्याग कर हिमालय पर्वत में बर्फ में गलकर मरे। फिर उन्हें युद्ध के पापों के कारण नरक में डाला गया। नरक में पापों को भोगकर पुण्यों का फल स्वर्ग में प्राप्त करते हैं। यह इसका भयंकर जाल है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 139। काल ज्योति निरंजन झूठ बोलकर जीव को भ्रमित करके अपने जाल में फंसा कर रखता है। कोई सुख इसके लोक में जीव को नहीं हो सकता। इसी प्रकार हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक की दुर्गति इसी ने की थी, जिसे कादर अल्लाह कबीर जी ने कसाई की संज्ञा दी है, जो सब जीवों को भ्रमित करके अपने जाल में फंसा कर रखे हुए हैं। इसके जाल से निकलने के लिए समर्थ कबीर अल्लाह की शरण में सबको आना पड़ेगा। वर्तमान में मुझ दास रामपाल दास को उस कबीर अल्लाह ने अपना अंतिम नबी बनाकर भेजा है। मेरे पास यथार्थ भक्ति विधि तथा यथार्थ ज्ञान है। आप विश्व के सब मानव मेरे द्वारा बताई इबादत करके करो, जिससे कादर अल्लाह कबीर जी के सतलोक चले जाओगे। वहाँ सदा सुखी रहोगे, कभी मृत्यु नहीं होगी। जब तक काल के लोक में जीवन है, सुख से जियोगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी। रोग शोक से पूर्ण बचाव होगा। उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध है कि जिसने बाइबल, कुरान, गीता का ज्ञान दिया, वह काल ब्रह्मा ज्योति निरंजन है। कादर अल्लाह कबीर है, वह सच्चा ज्ञान बताता है। प्रश्न चलने फिरने में, खाना खाने बनाने में, खेती करने में आदि आदि में भी जीव मरते हैं, तो भक्त कैसे मोक्ष पा सकते हैं? उनसे भी पाप लगता है। पापी जन्नत में नहीं जा सकते तो वे कैसे जाएंगे? गाय, बकरी, मुर्गी तथा मानव व अन्य सूक्ष्म जीवों में आत्मा तो एक ही जैसी है। उत्तर, कादर अल्लाह ने विधान बनाया है, बताया है कि कबीर इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए। कह कबीर तास का पाप नहीं लगाए। अर्थात पैदल चलते समय, खेती मजदूरी करते समय, जमीन खोदने में, खाना पकाने आदि में जीव मारना उद्देश्य नहीं होता। वे जिस कारण से उनके मरने का पाप नहीं लगता, यह पाप उसको तो लगता है जिसने कबीर अल्लाह की शरण नहीं ले रखी, यानी उसके द्वारा भेजे नबी संत से जिसने दीक्षा नहीं ले रखी। कबीर जी की शरण में नाम दीक्षा लेने वाले को अनजाने में हुए पाप नहीं लगते, अन्य को लगेंगे चाहे वे किसी संत से उपदेश भी लिए हुए हैं। कबीर जी के भक्त को पूर्ण ज्ञान होता है, वह जानबूझकर पाप नहीं कर सकता। अनजाने में हुए पाप का उसे दंड नहीं भोगना पड़ता। उदाहरण जैसे ड्राइविंग चालक लाइसेंस प्रमाण पत्र उसी को मिलता है जो गाड़ी चलाना पूर्ण रूप से जानता है। फिर यदि उससे दुर्घटना हो जाती है,
और उसमें कोई मर जाता है तो उसमें उसे हत्या का दोषी नहीं माना जाता, क्योंकि उसके पास चालक प्रमाण पत्र है। इसी प्रकार जिसने दास रामपाल दास से दीक्षा ले रखी है, उसको अनजाने में हुए पाप का दंड भोगना नहीं पड़ता। प्रश्न, मोक्ष की परिभाषा क्या है तथा मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है? उत्तर, मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। किसी बंधन से छुटकारा पाना मोक्ष प्राप्त करना कहा जाता है। जैसे तोते पक्षी को पिंजरे में बंद कर रखा था, तब वह बंधन में था। तोते को पिंजरे से निकालकर स्वतंत्र कर दिया तो वह बंधन मुक्त हो गया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 140। अध्यात्म मार्ग में मोक्ष तथा बंधन इस प्रकार हैं। कर्मों के बंधन में जीव बंधा है, जिस कारण से जन्म तथा मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसकर कष्ट उठा रहा है। यह बंधन है। इस कर्मों के बंधन से छुटकारा मिलना मोक्ष प्राप्ति है। सब जीव जो काल ज्योति निरंजन के लोक में हैं, ये सब कर्मों के बंधन में बंधे हैं। जैसा कर्म अच्छा या बुरा प्राणी करेगा, उसका फल भी उसे अवश्य मिलेगा। जो काल ब्रह्मा ज्योति निरंजन के रसूलों संदेशवाहकों द्वारा बताए ज्ञान के आधार से भक्ति कर्म करते हैं, उनको गुरु बनाना अनिवार्य है। गुरु जी के बताए अनुसार भक्ति करने से वे काल ब्रह्मा के साधक स्वर्ग जन्नत तथा नरक जहन्नम में अवश्य जाएंगे, क्योंकि काल ब्रह्मा के लोक में दोनों प्रकार के कर्म पाप कर्म तथा पुण्य कर्म भोग कर ही समाप्त करने पड़ते हैं। गुरु अपने शिष्य शिष्या को पाप कर्मों से बचने की तथा पुण्य कर्म करने की प्रेरणा करता है, जिस कारण से गुरु जी का अनुयायी पुण्य अधिक प्राप्त कर लेता है। इसलिए जब वह संसार छोड़कर जाएगा तो स्वर्ग जन्नत में रहने का समय अधिक मिलता जाता है, जो पुण्यों का प्रतिफल होता है। स्वर्ग समय समाप्त होने के पश्चात वह साधक दोजख नरक में भी जाता है तथा पृथ्वी के ऊपर अन्य प्राणियों के शरीरों में कर्म का दंड भोगता है। फिर एक मानव स्त्री पुरुष का जन्म उसे मिलता है। उस मानव जीवन में जैसे कर्म करेगा, उसको फिर उपरोक्त कर्मफल मिलेगा। यह सिलसिला सदा चलता रहेगा। ये काल ब्रह्मा के भक्त स्वर्ग जन्नत के निवास के समय को मोक्ष मानते हैं, जो सीमित है। यह मोक्ष समय चाहे 4 युग सतयुग त्रेता युग द्वापर युग तथा कलयुग जितना यानी 43,20,000 वर्ष का होता है। ये चारों युगों का समय है। इसे चतुर्युग भी कहते हैं। यह मोक्ष समय 1000 चतुर्युग का होता है, जो ब्रह्मा जी रजगुण देवता का एक दिन का समय है। कुछ ऋषियों ने ब्रह्मलोक काल लोक की महाजन्नत यानी महास्वर्ग को भी प्राप्त किया है। उन्होंने कई हजार चतुर्युग तक उसमें निवास किया, अधिक समय का मोक्ष प्राप्त किया है। वे भी पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में आए हैं। पशु पक्षियों के जीवन भी भोगे हैं। नरक जहन्नम में भी कष्ट भोगा है। इन ऋषियों ने वेदों में वर्णित भक्ति की थी। गीता में भी वही वेदों वाला ज्ञान है। वेदों में 5 यज्ञ करने का प्रावधान है तथा ओम नाम का जाप करने को कहा है। किसी ऋषि ने 5 यज्ञ की, किसी ने 4 की, किसी ने 2 या 1 की। ओम नाम का जाप जपा। उस आधार से उनको मोक्ष का समय न्यून व अधिक मिला। तप हठ योग करके भी स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया जाता है। तप करने वाले को तप का फल राज पद से मिलता है। स्वर्ग का राजा इंद्र तप करके बनता है। 100 मन, एक मन में 40 किलोग्राम होते हैं। देसी घी एक यज्ञ में लगना होता है। ऐसी 100 यज्ञ करके भी इंद्र की पदवी प्राप्त होती है, परंतु समय सीमित है। उसके पश्चात वहाँ भी मृत्यु होती है। फिर जन्म मृत्यु का चक्र चलता है। यह अस्थाई मोक्ष है। जिनको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है, वे स्वर्ग में जाने को मोक्ष मानते हैं। यह अस्थाई मोक्ष है। सतलोक स्थान जो सतपुरुष कादर अल्लाह का निवास स्थान है, जहाँ उसका तख्त है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 141। वह सतलोक अमर स्थान है। सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्मा कबीर भी अविनाशी है। जो सतपुरुष कबीर जी की सत्य साधना करते हैं, वे उस अमर स्थान सत्यलोक में चले जाते हैं। वे फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। वहाँ सदा सुखी रहते हैं। उनको अमर शरीर मिलता है। यह पूर्ण मोक्ष है। यही सही मायनों में मुक्ति है। बाइबल तथा कुरान का ज्ञान देने वाला भी ज्योति निरंजन काल ब्रह्मा है। इनमें भक्ति विधि गीता तथा वेदों से भी अधूरी है। इनमें बताई इबादत से भी पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता।
प्रश्न, क्या कब्रों में शव के अंदर जीवात्मा रहती है? उत्तर, हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक सब अनुयायी कहते हैं कि मरने के पश्चात सबको कब्रों में दबाया जाएगा। जब कयामत आएगी तब सबको जिलाया जीवित किया जाएगा। फिर वे अच्छे कर्मी जन्नत में तथा पाप कर्मी जहन्नम में सदा रहेंगे। यह सिद्धांत हजरत मोहम्मद जी की आसमानों की यात्रा मेराज से ही खंडित हो जाता है, जब वे बाबा आदम से लेकर हजरत ईशा तक को जन्नत में देखते हैं। वास्तव में वह पितर लोक है जो जन्नत तथा जहन्नम के मध्य में है। वहाँ पर पृथ्वी जैसा ही सुख तथा दुख है। वास्तविकता यह है, शिव पुराण में एक प्रसंग आता है कि एक समय शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को नाम दीक्षा देने के लिए एकांत स्थान पर ले जाता है। एक सूखे वृक्ष के पास बैठ जाते हैं। नाम दीक्षा मंत्र अधिकारी को सुनाना होता है। शिव जी ने हाथों से 3 बार ताली बजाई। उसकी भयंकर आवाज हुई जिसके भय से सब पशु व पक्षी दूर चले गए। उस सूखे वृक्ष के तने में बिलनुमा सुराख बने थे, जो अधिक आयु के पेड़ों के तने में अमूमन हो जाते हैं, जो दीमक आदि के लगने से होते हैं। उस वृक्ष के तने की खोगर सुराख में एक मादा तोते ने अंडे पैदा कर रखे थे। जो अंडे स्वस्थ थे उनमें तोते पक्षी बनकर उड़ गए। एक अंडा गंदा हो गया था, वह वहीं रह गया। प्रत्येक अंडे में जीव थे, गंदे अंडे वाला जीव उसी में था। जब शिव जी को विश्वास हो गया कि आसपास कोई प्राणी हमारी बातें सुनने वाला नहीं है, तब अपनी पत्नी पार्वती को पूर्ण परमात्मा की महिमा सुनानी प्रारंभ की तथा कमलों के जो शरीर में बने कमल चक्र हैं उनके विषय में बताने लगे। प्रत्येक कमल को खोलने का मंत्र जाप भी बताने लगे। पार्वती जी मंत्र सुन सुनकर प्रत्येक बात को स्वीकार करने का संकेत हाहू करके करती थी। कुछ समय पश्चात पार्वती जी को निंद्रा की झपकी आई। उस समय वृक्ष के बिल से हाहू की आवाज आने लगी, क्योंकि परमात्मा की कथा अधिकारी से सुनने से अधिक प्रभाव करती है, जिस कारण से तोते का गंदा अंडा स्वस्थ होकर उसमें पक्षी बन गया। तोता पक्षी हुकारा भरने लगा था। शिव जी ने देखा पार्वती नहीं बोल रही। फिर हाहू कौन कर रहा है? किसी ने मेरा अमर मंत्र सुन लिया, इसे मार देना चाहिए। शिव जी को उठते देख तोता पक्षी उड़ गया, जो तोते का शरीर त्याग कर ऋषि वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया। उस समय व्यास जी की पत्नी ने जम्बाही उबासी लेने के लिए मुख खोला था। मुख मार्ग से तोते का जीव पेट में गया था। 12 वर्ष गर्भ में रहा, फिर सुखदेव ऋषि रूप में जन्मा। यह लंबी कथा है। अब प्रसंग पर आता हूँ। बात कब्रों में जीव रहता है या नहीं चल रही है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 142, जिसको मानव स्त्री पुरुष का शरीर मिला है। यदि वह सतगुरु की शरण में जाकर धर्म कर्म भक्ति करता है, नेक काम करता है, तो वह मृत्यु के पश्चात शरीर त्याग कर कर्मों के अनुसार ऊपर के लोकों में चला जाता है। कबीर जी का भक्त व भक्तमती सतलोक चला जाता है। अन्य जो भक्ति नहीं करते हैं या गलत भक्ति करते हैं, मृत्यु के पश्चात वे भी अपने कर्मों अनुसार नरक में या अन्य प्राणियों के शरीरों में चले जाते हैं। कुछ जीव ऐसे कर्महीन खराब कर्मों वाले होते हैं जिनको शीघ्र कोई शरीर नहीं मिलता। वे प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। जिन प्राणियों को अगला शरीर नहीं मिलता, वे अपने पुराने शरीर के मोह में फंसकर उसी के पास रहते हैं। जैसे जिस शरीर में जीव रहता है उसको वह बहुत प्यारा लगता है। इस भाव से वे प्राणी कब्रों में दबे शरीर के साथ रहते हैं, उस कब्र के ऊपर रहते हैं। यदि कोई सुराख चींटी कर देती है तो उसमें से शरीर के साथ चिपक जाते हैं, कभी बाहर निकल आते हैं। जब तक उनको नया शरीर नहीं मिलता, तब तक पुराने शरीर के मोहवश उसी से चिपके रहते हैं। हिंदू धर्म में शव मृत शरीर को जलाने के पश्चात बचे हुए हड्डियों के टुकड़ों को, जिसको फूल उठाना कहते हैं, उठाकर दरिया के गहरे जल में प्रवाह कर देते हैं कि जो घर का सदस्य मरा है वह यदि प्रेत बना होगा तो उस शरीर के टुकड़ों हड्डियों के अवशेषों के साथ चिपका दूर चला जाएगा, हमको परेशान नहीं करेगा। विषय कब्रों में जीव रहता है या नहीं चला था। उसको स्पष्ट किया है कि कब्रों में केवल वही जीव रहते हैं जिनको प्रेत या जिन्न योनि मिली है, जिस कारण से आगे शरीर नहीं मिला है। प्रमाण के लिए तोते का जीव गंदे अंडे से चिपका था, उसे अपना मान रहा था। यही दशा कब्रों वाले जीवों की है। प्रेत योनि में कब्रों पर रहते हैं। नया शरीर मिलने के पश्चात कब्रों में उस शव वाला जीव नहीं रहता,
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 143 अध्याय नंबर 3। हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक। हजरत आदम जी से लेकर हजरत मोहम्मद जी तक 1,80,000 नबी पैगंबर हुए हैं। इन सब नबियों तथा इनकी संतानों का बाबा आदम बाप माना जाता है। प्रमाण कुरान मजीद की सूरह यासीन 36 आयत नंबर 60। आदम के बच्चों, क्या मैंने तुम्हें ताकीद न की थी कि शैतान की बंदगी न करो, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। हजरत मोहम्मद जी ने मक्का में अंतिम प्रवचन दिए। कहा कि मुसलमान आपस में कैसे रहें। फिर बताया कि लोगों, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं, और खुदा के नजदीक तुम में से बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। बाबा आदम का संक्षिप्त परिचय। बाबा आदम की उत्पत्ति। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति अध्याय से कहा कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन विश्राम किया। प्रभु ने 5 दिन तक अन्य रचना की। फिर 6वें दिन ईश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाएंगे। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप जैसा बनाया, नर नारी करके उसकी सृष्टि की। फिर ईश्वर ने मनुष्यों के खाने के लिए केवल फलदार वृक्ष तथा बीजदार पौधे दिए, जो तुम्हारे भोजन के लिए हैं। 6 दिन में पूरा कार्य करके परमेश्वर ऊपर तख्त पर जा विराजा अर्थात विश्राम किया। ईश्वर ने प्रथम आदम बनाया, फिर उसकी पसली निकालकर नारी हव्वा बनाई तथा दोनों को एक वाटिका में छोड़कर तख्त पर जा बैठे। विशेष बाइबल ग्रंथ में सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान ज्योति निरंजन काल द्वारा बताया गया है। यह सृष्टि की रचना की अधूरी जानकारी है। कुरान मजीद में सूरह फुरकान 25 आयत 59 में इसी खुदा ने हजरत मोहम्मद जी से कहा है कि जिसने 6 दिन में संसार की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह समर्थ परमेश्वर कादर अल्लाह है। उसकी खबर जानकारी किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे स्पष्ट हुआ कि कुरान मजीद का ज्ञान देने वाला पूर्ण ज्ञान नहीं बताता, यह जनता को भ्रमित करके रखता है। इसी अल्लाह ने बाइबल का ज्ञान दिया है। बाइबल 3 पुस्तकों को इकट्ठा करके बनाया है। इसमें तौरेत, जबूर तथा इंजिल का ज्ञान है। सृष्टि उत्पत्ति तौरेत पुस्तक में लिखी है, जो बाइबल में प्रथम है। तौरेत का ज्ञान इसी अल्लाह ने हजरत मूसा जी को दिया है। एक दिन मूसा जी सत्संग फरमा रहे थे। एक सत्संगी ने कहा कि मूसा, आज के दिन सबसे विद्वान कौन है? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 144। मूसा ने कहा, मैं सबसे ज्यादा इल्मी हूँ। अल्लाह ने कहा कि मूसा, तूने गलत कहा है। तेरा ज्ञान तौरेत का ज्ञान तो एक शख्स अल-खिज्र के ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। मूसा अल-खिज्र के पास पूर्ण ज्ञान जानने जाता है, सब्र पर खरा न उतरने से खाली आता है। इससे सिद्ध है कि सृष्टि रचना अधूरी है। सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान स्वयं अल्लाह अकबर कबीर जी ने सही सी बताया है। वह इसी पुस्तक के अंत में लिखे अध्याय सृष्टि रचना में पढ़ें। अब अपने विषय को आगे बढ़ाता हूँ। बाबा आदम से नबी मोहम्मद तक के अनुयायी खुदा को बेचून निराकार मानते हैं, जबकि इनके ग्रंथों में अल्लाह साकार मनुष्य आदमी जैसा बताया है। ये अपने ग्रंथों को भी ठीक से नहीं समझे हैं। प्रमाण परमेश्वर अल्लाह मनुष्य जैसा निराकार है। भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप के समान उत्पन्न किया, यानी प्रभु ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। इससे स्वसिद्ध है कि भगवान अल्लाह आकार में है और वह मनुष्य जैसा है। वह पूर्ण परमात्मा तो यहाँ तक रचना 6 दिन में करके 7वें दिन अपने सत्यलोक में तख्त पर विराजमान हो गया। इसके बाद प्रभु काल अर्थात ज्योति निरंजन की भूल भुलैया प्रारंभ हो गई। बाइबल ग्रंथ में ही अन्य प्रमाण भी है कि परमेश्वर मनुष्य के समान स्वरूप वाला है, दर्शन देता है। प्रमाण पृष्ठ 17 पर उत्पत्ति 17:1-2 में वाचा का चिन्ह खतना 1-2। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उत्पत्ति 26:1-3 पृष्ठ 17। यहोवा प्रभु ने इसहाक को दर्शन देकर कहा कि मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, मैं तेरे संग रहूंगा। उपरोक्त प्रमाणों से प्रमाणित हुआ कि खुदा आदमी के आकार का है,
साकार है। प्रसंग हजरत आदम का चला है। ब्रह्मा ने आदम व हव्वा को स्वर्ग में रखा। काल ज्योति निरंजन ने अपने तीनों पुत्रों द्वारा अपनी व्यवस्था करवा रखी है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये तीन पुत्र काल के हैं। आदम जी ब्रह्मा के लोक से आई पवित्र आत्मा थे, इसलिए ब्रह्मा ने आदम को वाटिका में संभाला। काल ब्रह्मा अपने पुत्र ब्रह्मा के रूप में था। प्रभु ने हजरत आदम तथा हजरत हव्वा, आदम जी की पत्नी को कहा कि इस वाटिका में लगे हुए पेड़ों के फलों को तुम खा सकते हो, लेकिन ये जो बीच वाले पेड़ों के फल नहीं खाना, अगर खाओगे तो मर जाओगे। परमेश्वर ऐसा कहकर चला गया। उसके बाद सर्प आया और कहा कि तुम ये बीच वाले पेड़ों के फल क्यों नहीं खा रहे हो। हव्वा जी ने कहा कि भगवान अल्लाह ने हमें मना किया है कि अगर तुम इनको खाओगे तो मर जाओगे, इन्हें मत खाना। सर्प ने फिर कहा कि भगवान ने आपको बहकाया हुआ है। वह आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 145। नहीं चाहता है कि तुम प्रभु के सदृश ज्ञानवान हो जाओ। यदि तुम इन फलों को खा लोगे तो तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा। आपकी आंखों पर से अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा जो प्रभु ने आपके ऊपर डाल रखा है। यह बात सर्प ने आदम की पत्नी हव्वा से कही थी। हव्वा ने अपने पति हजरत आदम से कहा कि हम ये फल खाएंगे तो हमें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। उन्होंने वह फल खा लिया तो उनकी आंखें खुल गई तथा वह अंधेरा हट गया जो भगवान ने उनके ऊपर अज्ञानता का पर्दा डाल रखा था। जब उन्होंने देखा कि हम दोनों निवस्त्र हैं तो शर्म आई और अंजीर के पत्तों को तोड़कर लंगोट बनाकर गुप्तांगों पर बांधा, जिसे आदम से लेकर मुहम्मद तक अपना खुदा मानते हैं। वह भी मानव जैसा साकार है। कुछ दिनों के बाद जब घूमने के लिए प्रभु शाम के समय आया तो आदम तथा हव्वा से पूछा कि तुम कहाँ हो। आदम तथा हव्वा ने कहा कि आपकी आवाज सुनकर हम छुपे हुए हैं क्योंकि हम निवस्त्र हैं। भगवान ने कहा कि क्या तुमने उस बीच वाले पेड़ों के फल को खा लिया। आदम ने कहा कि हाँ जी, और उसके खाने के बाद हमें महसूस हुआ कि हम निवस्त्र हैं। प्रभु ने पूछा कि तुम्हें किसने बताया कि ये फल खाओ। आदम ने कहा कि हमारे को सर्प ने बताया और हमने वह खा लिया। उसने मेरी पत्नी हव्वा को बहका दिया और हमने उसके बहकावे में आकर ये फल खा लिया। फिर यहोवा प्रभु ने आदम तथा उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे वस्त्र पहना दिए। विशेष हजरत आदम का खुदा समर्थ कादर नहीं है। उसे यह भी नहीं पता कि आदम तथा हव्वा कहाँ हैं, न यह पता कि उनको किसने बताया कि बीच वाले पेड़ों का फल खा लो, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। यहाँ पर बताना अनिवार्य है कि कुरान मजीद की सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 35 से 38 में कुरान का ज्ञान उतारने वाले ने कहा है कि हमने आदम तथा हव्वा को जन्नत में एक वाटिका में रखा। जब उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर गलती की तो उनको जन्नत स्वर्ग से नीचे जमीन पर उतार दिया। प्रभु एक से अधिक हैं का प्रमाण। फिर यहोवा प्रभु ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए ऐसा न हो कि यह जीवन के वृक्ष वाला फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। 23 व 24। इसलिए प्रभु ने आदम व उसकी पत्नी को अदन के उद्यान से निकाल दिया। प्रभु ने उनको उस वाटिका से निकाल दिया और कहा कि अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा और तुझे अपना पेट भरने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और औरत को श्राप दिया कि तू हमेशा आदमी के पराधीन रहेगी। विशेष जैन धर्म की पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने पृष्ठ 154 पर लिखा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 146। श्री मनु जी के पुत्र इक्ष्वाकु हुए तथा इसी वंश में राजा नाभिराज हुए। राजा नाभिराज के पुत्र श्री ऋषभदेव जी आदिनाथ हुए जो पवित्र जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। यही श्री ऋषभदेव जी का जीवात्मा ही बाबा आदम हुए। बाबा आदम व उनकी पत्नी हव्वा के संयोग से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम काइन तथा दूसरे का नाम हाबिल रखा। काइन खेती करता था, हाबिल भेड़ बकरियां चराया करता था। काइन कुछ धूर्त था परंतु हाबिल ईश्वर पर विश्वास करने वाला था। काइन ने अपनी फसल का कुछ अंश प्रभु को भेंट किया, प्रभु ने अस्वीकार कर दिया। फिर हाबिल ने अपने भेड़ के पहले मेमना को प्रभु को भेंट किया।
प्रभु ने स्वीकार किया। यदि बाबा आदम को कादर अल्लाह निर्देश कर रहा होता तो कहता कि बेटा हाबिल, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। आपने जो मेमना भेंट किया यह आपकी प्रभु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। यह आप ही ले जाइए और इसे बेचकर धर्म भंडारा कीजिए और अपनी भेड़ों की ऊन उतार कर रोजी रोटी चलाइए तथा प्रभु में विश्वास रखिए। बाबा आदम को कोई फरिश्ता मांस खाने की प्रेरणा करता था। अल्लाह यहोवा ने तो सृष्टि रचना के समय केवल शाकाहार भोजन का आदेश मानव को दिया था। पवित्र बाइबल में मांस खाने का प्रावधान पितरों तथा फरिश्तों ने किसी किसी में बोलकर करवाया है। एक पुस्तक में लिखा है कि हाबिल ने भेड़ का पहला मेमना बच्चा प्रभु को भेंट किया। प्रभु ने स्वीकार किया। स्वीकार व अस्वीकार इस प्रकार होता था। यदि प्रभु भेंट स्वीकार करता था तो ऊपर से आग आती थी, भेंट को जलाकर चली जाती थी। हाबिल का मेमना आग ने जला दिया, यह भेंट स्वीकार हुई मानी गई। काइन काबिल ने जो फसल भेंट की थी वह आग ने नहीं जलाई, वह अस्वीकार मानी गई। भूत प्रेत जिन्न भी आग लगा देते हैं। बहुत सारी घटनाएं सुनी हैं कि किसी के घर में लोहे की बंद संदूक बॉक्स में रखे कपड़े जल जाते थे। एक भूत प्रेत की विद्या जानने वाले से जंत्र मंत्र करवाएं, तब अग्नि लगना बंद हुआ। इस प्रकार के कौतुक प्रेत पितर भी कर देते हैं। यदि कहें कि यह अग्नि खुदा की तरफ से आती थी तो अग्नि रूप खुदा खुद काल ब्रह्मा है, जिसने मूसा अलैहि सलाम को दर्शन दिए थे। यह सब प्रपंच काल ब्रह्मा ज्योति स्वरूप निरंजन का है। यह कादर कबीर अल्लाह के लिए शैतान का काम करता है। ज्योति निरंजन अग्नि रूपी खुदा के लिए इब्लिस शैतान का काम करता है, जिसने हजरत आदम को सजदा प्रणाम नहीं किया था। एक पुस्तक में लिखा है कि हजरत हव्वा पत्नी हजरत आदम को लड़का तथा लड़की जुड़वा संतान होती थी। बड़े काइन काबिल के साथ जो लड़की उत्पन्न हुई थी वह सुंदर थी। जो हाबिल के साथ लड़की उत्पन्न हुई वह कुरूप थी। उस समय विवाह परंपरा यह थी कि जोड़े में उत्पन्न लड़का लड़की भाई बहन माने जाते थे। एक की बहन का विवाह दूसरे की बहन के साथ करना तय होता था। इस नियम के तहत काइन का विवाह कुरूप लड़की से होना तय था। काइन उस कुरूप लड़की से विवाह नहीं करना चाहता था। हाबिल को मार देने से उसका विवाह अपने जोड़े वाली से होना था। इस कारण से काइन ने अपने छोटे भाई, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 147 को मार दिया। काइन को देश से निकाल दिया गया। कुछ समय के बाद आदम व हव्वा से एक पुत्र हुआ, उसका नाम सेत रखा। सेत को फिर पुत्र हुआ, उसका नाम एनोस रखा। उस समय से लोग प्रभु का नाम लेने लगे। आगे चलकर इसी परंपरा में नबी मूसा जी, नबी दाऊद जी तथा ईसा मसीह जी का जन्म हुआ। ईसा जी की पूज्य माता जी का नाम मरियम तथा पिताजी का नाम यूसुफ था, परंतु मरियम को गर्भ एक देवता से रहा था। इस पर यूसुफ ने आपत्ति की तथा मरियम को त्यागना चाहा तो स्वप्न में फरिश्ते देवदूत ने ऐसा न करने को कहा तथा यूसुफ ने डर के मारे मरियम का त्याग न करके उसे अपने साथ रखा। देवता से गर्भवती हुई मरियम ने हजरत ईसा को जन्म दिया। हजरत ईसा से पवित्र ईसाई धर्म की स्थापना हुई। ईसा मसीह के नियमों पर चलने वाले भक्त आत्मा ईसाई कहलाए तथा पवित्र ईसाई धर्म का उत्थान हुआ। प्रमाण के लिए कुरान शरीफ में सूरह मरियम 19 में तथा पवित्र बाइबल में मती रचित सुसमाचार मती =1-25 पृष्ठ नंबर 1 से 2 पर ईसा के द्वारा काल चमत्कार करवाता था। कबीर सागर यानी कलामे कबीर सूक्ष्म वेद में लिखा है कि जब कबीर प्रभु सत्ययुग में इस काल ब्रह्मा के लोक में जोगजीत का रूप धारण करके आए थे। काल ब्रह्मा ज्योति निरंजन ने जो 21 ब्रह्मंडों का प्रभु है कबीर जी से विवाद किया था, परंतु कबीर परमेश्वर की शक्ति के सामने टिक नहीं सका। चरण पकड़कर क्षमा याचना की। जब क्षमा कर दिया फिर बोला कि हे जोग जी, आप किस लिए आए हो? परमेश्वर जी ने कहा कि तूने सब जीवों को अधूरा ज्ञान देकर भ्रमित कर रखा है। मैं यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताने आया हूँ। जब कलयुग आएगा
तब मैं आऊंगा, यथार्थ कबीर पंथ चलाऊंगा। तब काल ने कहा था कि कलयुग में आपके आने से पहले मैं सबको अधूरा ज्ञान देकर भ्रमित कर दूंगा। मेरे द्वारा भेजे नबियों संदेशवाहकों द्वारा अधूरा ज्ञान प्रचार करवा दूंगा, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। इसी उद्देश्य से काल ब्रह्मा ने श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण जी आदि अवतार तथा हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक नबी भेजे थे। हजरत यीशु का जन्म तथा मृत्यु व जो भी चमत्कार किए वे पहले ब्रह्मा ज्योति निरंजन के द्वारा निर्धारित थे। यह प्रमाण पवित्र बाइबल में यूहन्ना ग्रंथ अध्याय 9 श्लोक 1 से 34 में है। लिखा है कि एक व्यक्ति जन्म से अंधा था, वह हजरत यीशु मसीह के पास आया तथा हजरत यीशु जी के आशीर्वाद से स्वस्थ हो गया, उसे आंखों से दिखाई देने लगा। शिष्यों ने पूछा, है मसीह जी, इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिस कारण से यह अंधा हुआ तथा माता पिता को अंधा पुत्र प्राप्त हुआ? यीशु जी ने कहा कि इसका कोई पाप नहीं है जिसके कारण यह अंधा हुआ है, तथा न ही इसके माता पिता का कोई पाप है जिस कारण उन्हें अंधा पुत्र प्राप्त हुआ। यह तो इसलिए हुआ है कि प्रभु की महिमा प्रकट करनी है। भावार्थ यह है कि यदि पाप होता तो हजरत यीशु आंखें ठीक नहीं कर सकते थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 148 तथा काल रूपी ब्रह्मा ने यीशु जी की महिमा बनाने के लिए अपनी शक्ति से किसी प्रेत द्वारा अंधा करा रखा था, जो यीशु जी के पास आते ही प्रेत निकल गया और व्यक्ति को दिखाई देने लगा था। यह सर्वकाल ज्योति निरंजन ब्रह्मा का सुनियोजित जाल है, जिस कारण उसके द्वारा भेजे अवतारों की महिमा बन जाए तथा सर्व आस पास के प्राणी उस पर आसक्त होकर उसके द्वारा बताई ब्रह्मा काल की साधना पर अटल हो जाएं। जब परमेश्वर का संदेशवाहक आए तो कोई विश्वास न करें। जैसे हजरत ईसा मसीह के चमत्कारों में लिखा है कि एक प्रेतात्मा से पीड़ित व्यक्ति को ठीक कर दिया। यह काल स्वयं ही किसी प्रेत तथा पितर को प्रेरित करके किसी के शरीर में प्रवेश करवा देता है, फिर उसको किसी के माध्यम से अपने भेजे नबी के पास भेजकर किसी फरिश्ते को नबी के शरीर में प्रवेश करके उसके द्वारा प्रेत को भगा देता है। उसके अवतार मसीह नबी की महिमा बन जाती है। या कोई साधक पहले का भक्ति युक्त होता है, उससे भी ऐसे चमत्कार उसी की कमाई से करवा देता है तथा उस साधक की महिमा करवाकर हजारों को उसका अनुयायी बनवाकर काल जाल में फंसा देता है तथा उस पूर्व भक्ति कमाई युक्त संत साधक की कमाई को समाप्त करवाकर उस संत को नरक में डाल देता है। इसी तरह का उदाहरण पवित्र बाइबल शमूएल नामक अध्याय 16, 14, 23 में है कि शाऊल नामक व्यक्ति को एक प्रेत दुखी करता था। उसके लिए बालक दाऊद को बुलाया जिससे उसको कुछ राहत मिलती थी। हजरत ईसा मसीह की मृत्यु पूर्व ही निर्धारित थी। स्वयं ईसा जी ने कहा कि मेरी मृत्यु निकट है तथा तुम मेरे 12 शिष्यों में से ही एक मुझे विरोधियों को पकड़ाएगा। उसी रात्रि में सर्व शिष्यों सहित ईसा जी एक पर्वत पर चले गए। वहां उनका दिल घबराने लगा। अपने शिष्यों से कहा कि आप जागते रहना, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी जान निकली जा रही है। तुम भी परमात्मा से मेरे जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करो। ऐसा कहकर हजरत यीशु जी ने कुछ दूरी पर जाकर मुंह के बल पृथ्वी पर गिरकर प्रार्थना की। 38-39 वापस चेलों के पास लौटे तो वे सो रहे थे। यीशु ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं जाग सकते? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में असफल न हो जाओ। मेरी आत्मा तो मरने को तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसी प्रकार यीशु मसीह ने 3 बार कुछ दूर पर जाकर प्रार्थना की तथा फिर वापस आए तो सर्व शिष्याने को तीनों बार सोते पाया। ईसा मसीह के प्राण जाने को थे परंतु चेला राम मस्ती में सोए पड़े हैं। गुरु जी की आपत्ति का कोई गम नहीं था। तीसरी बार भी सोए पाया तब कहा, मेरा समय आ गया है, तुम अब भी सोए पड़े हो। इतने में तलवार तथा लाठी लेकर बहुत बड़ी भीड़ आई तथा उनके साथ एक ईसा मसीह का खास शिष्य था जिसने 30 रुपए के लालच में अपने गुरु जी को विरोधियों के हवाले कर दिया। मत्ती 26, 24, 55 पृष्ठ 42 से 44 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पुण्यात्मा ईसा मसीह जी को केवल अपना पूर्व का
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 149। निर्धारित जीवन काल ही प्राप्त हुआ जो उनके विषय में पहले ही पूर्व धर्म शास्त्रों में लिखा था। मत्ती रचित समाचार पृष्ठ 1 पर लिखा है कि याकूब का पुत्र यूसुफ था। यूसुफ ही संसार की दृष्टि में ईसा का पिता था, परंतु मरियम को एक फरिश्ते से गर्भ रहा था। मत्ती 1:18। ईसा मसीह में फरिश्ते प्रवेश करके चमत्कार करते थे। एक स्थान पर हजरत ईसा जी ने कहा है कि मैं याकूब से भी पहले था। संसार की दृष्टि में ईसा मसीह का दादाजी याकूब था। यदि ईसा जी वाली आत्मा बोल रही होती तो ईसा जी नहीं कहते कि मैं याकूब अर्थात अपने दादाजी से भी पहले था। यदि इस कथन को सत्य माने तो बार बार जन्म मृत्यु सिद्ध होता है, परंतु हजरत आदम की संतान यह नहीं मानती कि जन्म मृत्यु बार बार होता है। ईसा जी में कोई अन्य फरिश्ता बोल रहा था जो प्रेतवत प्रवेश कर जाता था, भविष्यवाणी कर जाता था तथा वही चमत्कार करता था। बाइबल में लिखा है कि ईसा को परमात्मा ने अपने पास से भेजा था। ईसा जी प्रभु के पुत्र थे। एक और अनोखा उदाहरण ग्रंथ बाइबल 2 कुरिन्थियों 2:12-18 पृष्ठ 259 से 260 में स्पष्ट लिखा है कि एक आत्मा किसी में प्रवेश करके पत्र द्वारा लिखकर संदेश दे रही है। कहा है कि 2:14 परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। 2:17 हम उन लोगों में से नहीं हैं जो परमेश्वर के वचनों में मिलावट करते हैं। हम तो मन की सच्चाई और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। उपरोक्त विवरण पवित्र बाइबल के अध्याय कुरिन्थियों 2:12 से 18 पृष्ठ 259 से 260 से ज्यों का त्यों लिखा है। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। मसीहा नबी अर्थात अवतार में कोई अन्य फरिश्ता बोलकर किताबें लिखाता है। जो प्रभु का भेजा हुआ होता है वह तो प्रभु का संदेश ज्यों का त्यों बिना परिवर्तन किए सुनाता है। दूसरी बात यह भी सिद्ध हुई कि मसीह नबी में अन्य आत्मा भी बोलते हैं जो अपनी तरफ से मिलावट करके भी बोलते हैं। यही कारण है कि कुरान मजीद तथा बाइबल आदि में मांस खाने का आदेश अन्य आत्माओं का है, प्रभु का नहीं है। उपरोक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि फरिश्ता कह रहा है कि प्रभु महिमा रूपी सुगंध फैलाने के लिए प्रेत की तरह प्रवेश करके प्रभु हमारा ही प्रयोग मसीह अवतार नबी में करता है। चमत्कार करते हैं फरिश्ते। नाम होता है नबी का तथा भोली आत्माएं उस नबी को पूर्ण शक्ति युक्त मानकर उसी के अनुयायी बन जाते हैं, उसी के द्वारा बताए भक्ति मार्ग पर दृढ़ हो जाते हैं। जिस समय पूर्ण परमात्मा का संदेशवाहक आता है तो उसकी बातों पर अविश्वास करते हैं। यह सब ब्रह्माकाल ज्योति निरंजन का जाल है। ईसा मसीह की मृत्यु एक पर्वत पर ईसा जी 30 वर्ष की आयु में प्रभु से प्राण रक्षा के लिए घबराए हुए बार बार प्रार्थना कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। उसी समय उन्हीं का एक शिष्य 30 रुपए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 150 के लालच में अपने गुरु जी के विरोधियों को साथ लेकर उसी पर्वत पर आया। वे तलवार तथा लाठियां लिए हुए थे। विरोधियों की भीड़ ने उस गुप्त स्थान से ईसा जी को पकड़ा जहां वह छुपकर रात्रि बिताया करता था, क्योंकि हजरत मूसा जी के अनुयायी यहूदी ईसा जी के जानी दुश्मन हो गए थे। उस समय के मेहनताने तथा संतों व मंदिरों के पुजारियों को डर हो गया था कि यदि हमारे अनुयायी हजरत ईसा मसीह के पास चले जाएंगे तो हमारी पूजा का धन कम हो जाएगा। ईसा मसीह जी को पकड़कर राज्यपाल के पास ले गए तथा कहा कि यह पाखंडी है, झूठा नबी बनकर दुनिया को ठगता है। इसने बहुतों के घर उजाड़ दिए हैं। इसे रौंद क्रस दिया जाए। पीलातुस नाम के राज्यपाल ने पहले मना किया कि संत साधु को दुखी नहीं करते, पाप लगता है, परंतु भीड़ अधिक थी, नारे लगाने लगी, इसे रौंद क्रस कर दो। तब राज्यपाल ने कहा जैसे उचित समझो करो। 30 वर्ष की आयु में ईसा जी को दीवार के साथ लगे अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार की लकड़ी के साथ खड़ा करके दोनों पैरों के पंजों में तथा हाथों की हथेलियों में लोहे की मोटी की मेख गाड़ दी। ईसा जी की मृत्यु असहनीय पीड़ा से हो गई। मृत्यु से पहले हजरत ईसा जी ने उच्च स्वर में कहा, है मेरे प्रभु, आपने मुझे क्यों त्याग दिया?
कुछ दिनों के बाद हजरत ईसा जी फिर दिखाई दिए। पवित्र बाइबल मत्ती 27 तथा 28/20 पृष्ठ 45 से 48 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि यह ब्रह्मा काल ज्योति निरंजन अपने अवतार को भी समय पर धोखा दे जाता है। पूर्ण परमात्मा ही भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए स्वयं प्रकट होता है। पूर्ण परमात्मा ने ही ईसा जी की मृत्यु के पश्चात ईसा जी का रूप धारण करके प्रकट होकर ईसाइयों के विश्वास को प्रभु भक्ति पर दृढ़ रखा। नहीं तो ईसा जी के पूर्व चमत्कारों को देखते हुए ईसा जी का अंत देखकर कोई भी व्यक्ति भक्ति साधना नहीं करता, नास्तिक हो जाते। प्रमाण पवित्र बाइबल में यूहन्ना ग्रंथ अध्याय 16 श्लोक 4 से 15। ब्रह्मा काल यही चाहता है। काल ब्रह्मा पुण्यात्माओं को अपना अवतार रसूल बनाकर भेजता है, फिर चमत्कारों द्वारा उसको भक्ति कमाई रहित करवा देता है। उसी में कुछ फरिश्तों देवताओं को भी प्रवेश करके कुछ चमत्कार फरिश्तों द्वारा उनकी पूर्व भक्ति धन से करवाता है, उनको भी शक्तिहीन कर देता है। इस प्रकार ब्रह्मा काल ज्योति निरंजन के द्वारा भेजे नबियों अवतारों की महिमा हो जाती है। अनजान साधक उनसे प्रभावित होकर उसी साधना पर अडिग हो जाते हैं। जब पूर्ण परमात्मा या उसका संदेशवाहक वास्तविक भक्ति ज्ञान व साधना समझाने की कोशिश करता है तो कोई नहीं सुनता तथा अविश्वास व्यक्त करते हैं। यह जाल काल प्रभु का है, जिसे केवल पूर्ण परमात्मा ही बताता है तथा सत्य भक्ति प्रदान करके आजीवन साधक की रक्षा करता है। सत्य भक्ति करके साधक पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 151, अध्याय मोहम्मद बोध का सारांश। मुसलमान धर्म की जानकारी। कबीर सागर में मोहम्मद बोध 14वां अध्याय पृष्ठ 6 पर है। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद को ज्ञान समझाने के बारे में प्रश्न किया कि हे बंदी छोड़, क्या आप नबी मोहम्मद से भी मिले थे? उसने आपकी शरण लिया नहीं? यह जानने की मेरी इच्छा है। आप सबके मालिक हैं, जानी जान हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को मोहम्मद धर्म की जानकारी इस प्रकार दी। लेखक रामपाल दास के शब्दों में कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मुसलमान धर्म की जानकारी बताई, जो इस प्रकार है। पाठकों से निवेदन है कि कबीर सागर से बहुत सा प्रकरण कबीर पंथियों ने निकाल रखा है। कारण यह रहा है कि वे उस विवरण को समझ नहीं सके, उसको अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार गलत मानकर निकाल दिया। मेरे पास एक बहुत पुराना कबीर सागर है, उसके आधार से तथा परमेश्वर कबीर जी ने अपने ज्ञान को संत गरीबदास जी को सन 1727 विक्रमी संवत 1784 में प्रदान किया। संत गरीबदास जी उस समय 10 वर्ष के बालक थे। उनको कबीर परमेश्वर जी सत्यलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उसके पश्चात संत गरीबदास जी ने आंखों देखा वर्णन किया। फिर मैंने रामपाल दास ने सर्वधर्म ग्रंथों का इस दृष्टिकोण से अध्ययन किया कि क्या यह प्रकरण पुरातन धर्म ग्रंथों में भी है। यदि पुराने धर्म ग्रंथों पवित्र वेदों, पवित्र गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान तथा पवित्र बाइबल जो 3 पुस्तकों का योग है, तौरत, जबूर, इंजिल में पवित्र कबीर सागर वाला प्रकरण है, तो संसार की भोली भाली और विभिन्न पंथों में धर्म के नाम से बंटी जनता को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। अध्ययन से पता चला कि सर्वधर्म ग्रंथ जहाँ तक यानी जिस मंजिल तक का ज्ञान उनमें है, वह कबीर सागर से मिलता है। कबीर सागर में उन ग्रंथों से आगे का ज्ञान भी है। कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को बताया कि हे धर्मदास, मुसलमानों का मानना है कि बाबा आदम से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। यह इनका अधूरा ज्ञान है। आदम जी वाला जीव पूर्व जन्म में ऋषभ देव राजा था, जिसको जैन धर्म का प्रवर्तक व प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। मैंने परमेश्वर कबीर जी ने नबी मोहम्मद को यही समझाया था कि आप बाबा आदम को अपना प्रथम पुरुष मानते हो, उसी की संतान आप अपने को मानते हो। जिस समय बाबा आदम नहीं था, उस समय परमात्मा तो था। यह ज्ञान पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है। नबी मोहम्मद जी से पूर्व बाबा आदम की संतान में लाखों पैगंबर हुए माने जाते हैं, जिनमें से नंबर 1 दाऊद, नंबर 2 मूसा, नंबर 3 ईसा जी। दाऊद जी को जबूर किताब मिली, मूसा जी को तौरेत तथा ईसा जी को इंजिल पुस्तक मिली। प्रत्येक को एक ही बार में उपरोक्त
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 152। पुस्तकें मिली। नबी मोहम्मद जी को कुरान शरीफ किताब मिली जो कई चरणों में कई प्रकार से प्राप्त हुई है। जब किसी पंथ की शुरुआत होती है किसी समुदाय के व्यक्ति द्वारा उसी समुदाय से होती है। कारण यह होता है कि परमात्मा किसी महापुरुष को इसी उद्देश्य से संसार में भेजता है कि वह मनुष्यों में फैली बुराई, कुरीतियों, शास्त्र विरुद्ध साधना को छुड़ाकर स्वच्छ तथा शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने वाले भक्त तैयार करे, जिस कारण से उसको अपने ही समुदाय से शुरुआत करनी होती है। रूढ़िवादी तथा स्वार्थी पंथी गुरु उस सच्चे संत का जनता को भ्रमित करके बहुत विरोध कराते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं, परंतु वह प्रभु का भेजा हुआ अंश होता है। इस संसार में दो शक्ति अपना अपना कार्य कर रही हैं। एक काल ब्रह्मा है जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं। वेदांती उसको ब्रह्मा कहते हैं और निराकार मानते हैं। मुसलमान उसी को बेचुन निराकार अल्लाह कहते हैं। दूसरी शक्ति सत्य पुरुष है जिसको गीता में परम अक्षर पुरुष, सच्चिदानंद घन ब्रह्मा, दिव्य परम पुरुष तत् ब्रह्मा कहा है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29, अध्याय 8 श्लोक 3, अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10। काल ब्रह्मा का राज्य 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है जिसको काल लोक कहते हैं। काल ब्रह्मा को 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाने का श्राप लगा है, जिस कारण से यह अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान तथा साथ में बुराई जैसे श्राप, मांस, तंबाकू का सेवन करने तथा धाम तीर्थ आदि पूजने का भी ज्ञान देता है, जिस कारण से साधक साधना करते हुए अन्य विषय विकार तथा शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपना जीवन व्यर्थ करते हैं और काल ब्रह्मा के जाल में ही रह जाते हैं। काल ब्रह्मा की यही कोशिश है। दूसरी शक्ति सत्य पुरुष है। असंख्य ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं ये सब सत्य पुरुष जी की आत्माएं हैं जो सत्यलोक में रहते थे। वहां से अपनी अल्प बुद्धि के कारण काल ब्रह्मा के साथ यहाँ आ गए। वहां पर सत्यलोक में प्रत्येक जीव का अपना घर परिवार सर्व सामान था। प्रत्येक को काल ब्रह्मा के देवताओं से भी अधिक सुविधाएं थी। कोई वृद्ध नहीं होता था, कोई मरता नहीं था। सृष्टि ऐसी ही है। यह 5 तत्व से बनी है। वहाँ एक नूर तत्व से बनी सृष्टि है। यह मिट्टी से निर्मित जानो, वहाँ की सोने से बनी मानो। यह नाशवान है, वह अविनाशी है। सत्य पुरुष स्वयं कबीर जी हैं। उनके शरीर का नाम कबीर है। वेदों में कबीर देव कहते हैं, कुरान में अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर कहते हैं। परमेश्वर कबीर जी चाहते हैं कि सर्व जीव मेरे ज्ञान को समझें और मेरे द्वारा बताई भक्ति साधना करें। सर्व बुराई त्याग कर निर्मल होकर सत्यलोक में चले जाएंगे। वहाँ इनको कोई कष्ट नहीं है, न मरण है न वृद्ध अवस्था। सर्व खाद्य पदार्थ सदा उपलब्ध हैं। कोई डाकू, बदमाश, चोर आदि नहीं है। स्त्री बच्चे पुरुष सब ऐसी ही सृष्टि है। काल ब्रह्मा चाहता है कि सर्व प्राणी मेरे जाल में फंसे रहें, जन्मते मरते रहें, बुराई करके पापग्रस्त होकर जन्मते मरते रहें। किसी को सत्यलोक तथा सत्य पुरुष का ज्ञान न हो, मेरे तक ज्ञान को अंतिम माने। इसलिए काल ब्रह्मा परमेश्वर कबीर जी की आत्माओं में से अच्छी आत्मा को अपना पैगंबर यानी संदेशवाहक ज्ञान देने के लिए भक्ति दूत बनाकर भेजता है। अपने काल आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 153। जाल में रखने वाला ज्ञान देता है। उसी ने बाबा आदम, हजरत दाऊद, हजरत मूसा, हजरत ईशा, हजरत मोहम्मद को तथा अवतारों राम, कृष्ण आदि शंकराचार्य, ऋषि मुनियों द्वारा अपना प्रचार करा रखा है। सत्य पुरुष प्रत्येक युग के प्रारंभ में स्वयं आते हैं, अपनी लीला करते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं प्रचार करते हैं, उसकी पुस्तकें बन जाती हैं। फिर परमेश्वर अपना पैगंबर यानी भक्ति प्रचारक दूत भेजते हैं। सत्य पुरुष के पैगंबर से पहले काल ब्रह्मा अपने पैगंबर भेज देता है। उनके द्वारा जनता को असत्य ज्ञान तथा अन्य बुराइयों पर आरूढ़ कर देता है। सर्व मानव समाज अपनी अपनी साधना तथा अध्यात्म ज्ञान तथा परंपरा को सर्वश्रेष्ठ मानकर अडिग हो जाता है। जब सत्य पुरुष आप आते हैं या अपना अंश भेजते हैं तब सब मानव उनके द्वारा बताए गए सत्य ज्ञान को असत्य मानकर उनका घोर विरोध करते हैं। हे धर्मदास, आप यह प्रत्यक्ष देख भी रहे हो। आप भी तो काल के ज्ञान तथा साधना के ऊपर अडिग थे।
ऐसे ही अनेकों श्रद्धालु काल प्रभु को दयाल कृपावान प्रभु मानकर भक्ति कर रहे होते हैं। काल ब्रह्मा भी परमात्मा की अच्छी सच्ची निष्ठावान आत्माओं को अपना पैगंबर बनाता है। बाबा आदम की संतान में 1,80,000 पैगंबर, हिंदू धर्म के 88,000 ऋषि तथा अन्य प्रचारक, ये अच्छी तथा सच्ची निष्ठा वाले थे जिनको काल ब्रह्मा ने अपना प्रचारक बनाया। ऋषियों ने पवित्र वेदों, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता तथा पुराणों के आधार से स्वयं भी साधना की तथा अपने अनुयायियों को भी वही साधना करने को कहा। वेदों तथा गीता में ज्ञान तो श्रेष्ठ है परंतु अधूरा है। पुराण जो संख्या में 18 हैं, ये ऋषियों का अपना अनुभव तथा कुछ कुछ वेद ज्ञान है तथा देवी देवताओं की जीवनी लिखी है। चारों वेदों का ज्ञान काल ब्रह्मा ने दिया। चारों वेदों का सारांश अर्थात संक्षिप्त रूप श्रीमद् भगवत गीता है। चारों वेदों का ज्ञान काल ब्रह्मा ने सर्वप्रथम दिया था। उसके पश्चात उसी काल ब्रह्मा ने 4 किताबों जबूर, तौरेत, इंजिल तथा कुरान शरीफ का ज्ञान दिया है। भक्ति का मार्ग वेदों तथा गीता में बताया गया है। उसके पश्चात दाऊद जी को जबूर किताब वाला ज्ञान दिया। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का आंशिक ज्ञान दिया। इसके पश्चात मूसा जी को तौरेत पुस्तक वाला ज्ञान दिया तथा इसके पश्चात ईसा जी को इंजिल पुस्तक वाला ज्ञान दिया। फिर बाद में कुरान शरीफ वाला ज्ञान मोहम्मद जी को दिया। वेदों में भक्ति तथा भगवान का ज्ञान बताया है। वह ज्ञान अन्य पुस्तकों जबूर, तौरेत, इंजिल तथा कुरान शरीफ में दोहराना उचित न जानकर सामान्य ज्ञान दिया है। इनमें कुछ वेद ज्ञान है तथा कुरान शरीफ में लगभग 40% ज्ञान बाइबल वाला है। बाइबल ग्रंथ में 3 पुस्तक इकट्ठी की गई हैं। जबूर, तौरेत तथा इंजिल मूसा जी के अनुयायी यहूदी कहलाते हैं। ईसा जी के अनुयायी ईसाई कहे जाते हैं। मोहम्मद जी के अनुयायी मुसलमान कहे जाते हैं। ये सब बाबा आदम को अपना प्रथम पुरुष अर्थात सब आदमियों का पिता मानते हैं। ये अब मानते हैं कि जब तक सृष्टि चलेगी तब तक सर्व मानव मरते रहेंगे। उनको कब्र में दबाते चलो। जिस समय कयामत प्रलय आएगी उस समय सब व्यक्ति स्त्री पुरुष कब्रों से निकालकर मुर्दे जीवित किए जाएंगे। उनके कर्मों का हिसाब आप सुन रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 154 होगा। जिन्होंने चारों कतेबों पुस्तकों में लिए अल्लाह के आदेशानुसार कर्म किए हैं वे जन्नत स्वर्ग में रहेंगे। जिन्होंने चारों पुस्तकों जबूर, तौरेत, इंजिल तथा कुरान शरीफ के आदेश का पालन नहीं किया वे सदा दोजिख नरक की आग में जलेंगे। इसके पश्चात यहाँ की सृष्टि सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। मुसलमानों का मानना है कि कयामत से पहले केवल निराकार प्रभु था। वर्तमान में जन्नत में कोई नहीं है, न ही दोजख में कोई है। मुसलमान नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है। वे केवल एक बार जन्म, फिर मरण, उसके पश्चात कब्र में, फिर जब सृष्टि का विनाश होगा तब कब्र से निकालकर कर्मानुसार स्वर्ग तथा नरक, फिर फुल स्टॉप यानी सृष्टि क्रम का पूर्ण विराम रहेगा। यदि उपरोक्त बात सत्य है तो हजरत मोहम्मद जी ने जन्नत में बाबा आदम, मूसा, ईसा, दाऊद आदि की मंडली को देखा। उनको भी कब्र में रहना चाहिए था। इससे आप मुसलमानों का विधान गलत सिद्ध हुआ। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा कि हे धर्मदास, यह विचार तथा ज्ञान गलत है। वास्तविकता यह है कि जन्म मरण पुनर्जन्म उस समय तक चलता रहता है जब तक जीव मेरी कबीर जी की शरण में नहीं आता। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि मोहम्मद की जीवनी इस प्रकार है। ईसा मसीह के लगभग 600 वर्ष पश्चात हजरत मोहम्मद जी का जन्म यहूदी समुदाय में हुआ। उस समय आध्यात्मिक अज्ञानता पूरी तरफ फैल चुकी थी। उस समुदाय के सब व्यक्ति मूर्ति पूजक थे। मोहम्मद जी के पिता का नाम अब्दुल्ला था। दादाजी का नाम अब्दुल मुअत्तिल था। मोहम्मद का जन्म एक बिल्ला रहमान नामक फकीर साधु के सूक्ष्म मिलन से रहे गर्भ से हुआ था। इसको मोहम्मद की माता ने स्वपन दोष माना था। इसी प्रकार ईसा जी की माता मरियम को भी गर्भ एक फरिश्ते से रहा था। मरियम ने भी इसे स्वपन दोष माना था, परंतु ईसा के पिता यूसुफ ने इसे गलत कर्म मानकर मरियम को तलाक देना चाहा था। उसी समय एक फरिश्ता देवता प्रकट हुआ। उसने कहा कि मरियम को गर्भ मेरे से रहा है, इसको कुछ पता नहीं है। यह प्रभु की ओर से भेजा गया नबी है। संसार को भक्ति संदेश देने संसार में जन्म लेगा। यूसुफ ने देवता की बात मानकर मरियम को आदर के साथ रखा।
महाभारत में भी प्रमाण है कि धृतराष्ट्र तथा पांडव दो भाई थे। राजा शांतनु के पुत्र थे। पांडव छोटा था, वह रोगी था, संतानोत्पत्ति में असमर्थ था। उसकी दो पत्नियां थी, एक कुंती व दूसरी माद्री। कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया जो 3 फरिश्तों देवताओं से गर्भ रहा था। युधिष्ठिर का जन्म धर्मराज द्वारा कुंती से मिलन से हुआ था। अर्जुन का जन्म कुंती से इंद्र देवता के भोगविलास से हुआ था। भीम का जन्म पवन देवता द्वारा कुंती से मिलन करने से हुआ था। नकुल का जन्म सरत देवता से माद्री से मिलन से तथा सहदेव का जन्म नासत्य देवता से माद्री से मिलन से हुआ था। पुराणों में कथा है कि एक समय सूर्य देव की पत्नी घर छोड़कर जंगल में चली गई। कारण यह था कि सूर्य देव के अधिक भोगविलास सेक्स से तंग आकर अपनी नौकरानी को अपने जैसे स्वरूप का आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि तू मेरा भेद मत देना, मैं अपने आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 155। पिता विश्वकर्मा के घर जाती हूँ, ऐसा कहकर उषा चली गई। नौकरानी का स्वरूप उषा जैसा हो गया। जब सूर्य देव को पता चला तो वह विश्वकर्मा के घर गए। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री को वापस घर जाने पर जोर दिया तो उषा जंगल में घोड़ी का रूप बनाकर तप करने लगी। उसने सोचा था कि यदि स्त्री रूप में तप करूंगी तो कोई इज्जत का दुश्मन हो जाएगा। सूर्य को पता चला कि उषा तो यहाँ से भी चली गई है तो ध्यान से दिव्य दृष्टि से देखा तो उषा घोड़ी रूप में तप कर रही है। सूर्य देव ने घोड़े का रूप धारण किया और उषा से भोग करने की तड़फ हुई। घोड़ी रूप में उषा ने घोड़े को गलत नियत से अपनी ओर आता देख अपने पृष्ठ भाग इंद्री को बचाने के लिए घोड़े की तरफ मुख करके साथ साथ घूमती रही। वासनावश सूर्य रूपी घोड़ा मुख में ही भोग करने लगा। उसकी बीज शक्ति पृथ्वी के ऊपर गिर गई। उससे 2 लड़के उत्पन्न हुए। वे अश्वनी घोड़ी कुमार कहलाए। उनका नाम सरत तथा नासत्य रखा। वे अश्वनी कुमार देवता कहे जाते हैं। अब्दुल्ला जी अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आए।